नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ पता है और बहुत अच्छे से पता है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानने के बावजूद भी वो फॉलो करे तो उनकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आते। वहीं अगर वो सेम चीज़ किसी दूसरे को करने को कह दे तो सामने वाले की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। लेकिन जब बात अपने ऊपर आती है, खुद के ऊपर आती है, तो कितनी भी कोशिश करके देख ले कुछ चेंज नहीं हो रहा होता और एट द एंड हमें लगने लगता है कि इतना कुछ जानते हुए भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं मिल रही, फ्रस्ट्रेशन ही क्यों मिल रही है। तो इसका रीज़न ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा टॉपिक हो जाता है जो बहुत ही इंजॉयबल टॉपिक है अगर इसको एक्चुअल में समझा जाए तो। लेकिन यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वैरायटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बोला जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स का लॉ है जो ये कहता है आप जिस जगह पे फोकस्ड हो उस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में और ज़्यादा मैनिफेस्ट होंगी। अब चाहे आप फोकस किसी भी जगह पे करो, बिलीव आप किसी भी चीज़ पे करो, आप जिस चीज़ को सच मानोगे यूनिवर्स उसको सच कर देगा। आप जिस चीज़ को झूठ मानोगे सच होते हुए भी उस चीज़ को यूनिवर्स झूठ कर देगा। तो एक फ्रीडम इस तरह की हमें मिल जाती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। लेकिन जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखने की कोशिश करते हैं तो हम इतना सीखते हैं, इतनी सारी चीज़ों को जानते हैं, लेकिन उसका एसेंस नहीं जान पाते, या बोलो बेसिक नहीं जानते लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। वो सबसे बड़ा रीज़न होता है मैनिफेस्टेशन ना होने का। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मोस्टली लोगों को लगता है कि अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है तो मुझे कोई डिफरेंट टेक्निक करनी होगी, या मुझे प्राइवेट जॉब करनी है तो मुझे कोई और डिफरेंट टेक्निक करनी होगी, अगर स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना है तो कोई और डिफरेंट टेक्निक करनी होगी, या कोई भी डिज़ायर के लिए डिफरेंट टेक्निक करनी होगी। या अगर एक साथ कोई डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए हम एक साथ 4-5 चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में हर एक चीज़ के लिए हमको डिफरेंट टेक्निक्स करनी पड़ेंगी। और ये सोचकर फिर वो करते भी है और करने पे उनको रिजल्ट नहीं मिलता, फिर वो तरीका या बोलो अपनी टेक्निक को चेंज करके देखते हैं और कुछ और प्रोसेस ट्राई करते हैं, उससे भी उन्हें टेक्निक से रिजल्ट नहीं मिलता। तो ऐसे एट द एंड में फ्रस्ट्रेशन निकल के आता है और सेम टेक्निक से किसी दूसरे पर्सन की लाइफ में चेंज आ रहे होते हैं, लेकिन जब वो सेम चीज़ वो कर रहे होते हैं उनकी लाइफ में कोई चेंज उन्हें नहीं दिख रहा होता। तो यहाँ पर एट द एंड बिलीफ ये बनने लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं करता। लेकिन देखोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर किसी के लिए काम करता है, चाहे आप उस पर बिलीव करो या ना करो, चाहे आप उसे फॉलो करो या ना करो। जैसा अब्राहम सिंपल शब्दों में कहती है, यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट वेदर यू वांट इट और नॉट। यानी आपको वही मिलता है जो आप सोच रहे हो, भले वो चीज़ आपको चाहिए या आपको नहीं चाहिए। अब उसके ना आने का रीज़न सबसे बड़ा ये होता है कि हमारी करंट रियलिटी में कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं और हमारी डिज़ायर के बारे में सोचते ही हमारा ध्यान उस चीज़ पे जाता है। एक एफर्मेशंस के तौर पे इसको एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप एफर्मेशन बोलते हो कि मैं इस पर्सन के साथ अब हैप्पीली मैरिड हूँ। और एफर्मेशन तो आप ये सिर्फ शब्दों में बोलते हो, लेकिन आपकी फीलिंग्स आपको ये दर्शाती है कि आप बोल तो रहे हो कि हाँ मैं अपने पार्टनर के साथ हैप्पीली मैरिड हूँ, लेकिन जो फीलिंग आपको रियलिटी दिखाती है कि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। उस पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है, उसने आपसे बात नहीं करनी, या उसने आपको इस तरीके से हटाया हुआ है कि वो आपकी केयर ही नहीं करते, या रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन है, या कोई भी सिचुएशन है, कोई भी रीज़न है। जब भी आप बात करते हो कि ये चीज़ मुझे चाहिए या ये चीज़ मेरे पास है, तो ये सिर्फ शब्द रह जाते हैं। इस शब्द की फीलिंग ना रह करके फीलिंग इस रीज़न पे चली जाती है कि इस रीज़न की वजह से ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं आ रही। और जितनी बार एफर्मेशन बोलते हैं उतनी बार यूनिवर्स आपको, या बोलो आपकी करंट रियलिटी आपको याद करा देती है कि ये चीज़ सच में ऐसी है जैसे आप सोच रहे हो, उससे अपोजिट। और फिर हमें लगता है कि हम तो एफर्मेशंस पे जा रहे हैं, हम तो एफर्मेशंस पढ़ रहे हैं, हम तो एफर्मेशंस बोल रहे हैं, फिर हमारी लाइफ में अपोजिट क्यों हो रहा है। अपोजिट होने का रीज़न ये है कि आप बोल कुछ रहे हो, सोच कुछ रहे हो, और आप जो सोच रहे हो आपको वो मिल रहा है, भले आपको चाहिए या नहीं चाहिए। आप बोल रहे हो एफर्मेशंस के बारे में, आप बोल रहे हो कि आप पार्टनर के साथ मैरिड हो, लेकिन फील कर रहे हो कि पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है। तो जो आप सोच रहे हो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। सेम अगर आप देखो, आप अपनी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी मान लीजिए एफर्मेशंस करते हो या कोई भी प्रोसेस करते हो। आप बोलते हो कि मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब को हासिल कर लिया है। अब ये मान लीजिए आपका एफर्मेशन है, इस एफर्मेशन को आप बोल रहे हो, ये सिर्फ मान लीजिए शब्द में हो जा रहा है कि आप बोल तो रहे हो कि हाँ मैं सचमुच बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मुझे मेरी गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है। लेकिन ये बोलने पर आपको ये रियलाइज़ होता है कि नहीं, अभी तो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, अभी तो मैंने पूरी तरह से प्रिपरेशन भी नहीं की, या अभी तो मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा, मुझे नहीं लगता कि इस बार भी होगा, इतने अटैम्प्ट्स में नहीं हुआ तो अब क्यों होगा। या उस जॉब के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, उस जॉब के लिए ज़्यादा पहचान की ज़रूरत होती है जो मेरे पास नहीं है, तो कैसे होगा। अब देखा आपने, एक एफर्मेशन के तौर पे आप एक शब्द बोल रहे हो रेपिटेशन में। अब एफर्मेशन गलत नहीं है, एफर्मेशन सही है, लेकिन एफर्मेशन बोलने पर आप एफर्मेशन की फीलिंग को छोड़ करके करंट रियलिटी की फीलिंग्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, उस फीलिंग को सोच रहे हो।
यानी बोल ये रहे हो कि मेरी गवर्नमेंट जॉब मुझे मिल चुकी है और मन में सोच रहे हो कि मेरी गवर्नमेंट जॉब मुझसे बहुत ज़्यादा दूर है, तो इस रीज़न की वजह से वो चीज़ आपकी लाइफ से दूर जा रही है, भले आप शब्द जो भी बोल रहे हो। बहुत से लोग कहते हैं ना कि शब्द बहुत पावरफुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन शब्द के पीछे की फीलिंग जो होती है ना, वो कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप भले शब्दों में जितना भी बोलते रहो, शब्दों से वो बदलाव नहीं आता। इसीलिए मैं कहता हूँ शब्द बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं मजाक भी करता हूँ, कई बार मजाक में भी बहुत सारी बातें बोलता हूँ, और वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लोग मजाक में भी कई बातें बोलने को डरते हैं। चलो वो तो ठीक है, आपको नहीं बोलना चाहिए, आप अवॉइड कर सकते हो उन चीज़ों को। लेकिन एक चीज़ अब्राहम बोलती है कि शब्द आपको कुछ नहीं सिखाते, आपके एक्सपीरियंस आपको सिखाते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ में देखो कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। अब जो चीज़ बुरी है उसको आइडेंटिफाई करो, उस बुरी चीज़ के बारे में आपका माइंड क्या सोचता है, और जो चीज़ आपकी लाइफ में अच्छी है उस अच्छी चीज़ के बारे में आपका माइंड किस तरीके से सोचता है। इन दो का डिफरेंस आप देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी वाली क्यों अच्छी है, बुरी वाली क्यों बुरी है। और शब्दों को लेकर मैं कहता हूँ ध्यान दो, लेकिन इतना भी ज़्यादा मत दो कि खुद को परेशान कर लो। जैसे अगर आप गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो और रीज़न चाहे जो भी हो आपकी गवर्नमेंट जॉब के मैनिफेस्ट ना होने का, आप अगर ये नहीं बोल सकते कि मैं सच में बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मेरी गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है, तो सिर्फ ये बोलना स्टार्ट करो कि मुझे मेरी गवर्नमेंट जॉब चाहिए क्योंकि मैं उस जॉब में खुश रहूँगा। मुझे ये पोजीशन चाहिए, मेरे लिए चाहिए, ये पोजीशन मुझे रिस्पेक्ट देगी, ये पोजीशन मुझे वैल्यू देगी, ये पोजीशन मुझे मेरी ड्रीम लाइफ देगी। बेसिकली ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो जो आप चाहते हो, उन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे जो आप नहीं चाहते हो। जैसे एफर्मेशन जब आप रिपीट करते हो कि हाँ ये चीज़ मेरी लाइफ में मुझे मिल चुकी है, तो मिल चुकी है लेकिन रियलिटी में नहीं है, तो यहाँ पर आपका माइंड शिफ्ट हमेशा होता है कि आप शब्द में कुछ और बोलोगे कि हाँ मिल चुकी है, रियलिटी में सोचोगे कहाँ मिली है, कितना बड़ा झूठ है ये। तो एक तरफ तो आप बात कर रहे हो कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, मतलब एफर्मेशन के तौर पे हाँ ये चीज़ मुझे मिल चुकी है, लेकिन अपोजिट उसके बात उस चीज़ की कर रहे हो, सोच उस चीज़ के बारे में रहे हो जो आप नहीं चाहते हो। और क्योंकि जब भी आप एफर्मेशन बोलोगे आपका माइंड आपको याद दिलाएगा कि वो चीज़ रियलिटी में नहीं है, तो इन शब्दों को थोड़ा सा चेंज कर लिया कि मुझे यही चीज़ चाहिए और इस चीज़ के होने का ये रीज़न है, और ये चीज़ मुझे मेरी लाइफ में अगर मिल जाती है तो मैं ऐसे खुश रहूँगा। तो जब आप इस सेंटेंस पे जा रहे हो, इस बारे में बात कर रहे हो, इस तरीके से बात कर रहे हो, आपका माइंड आपको ये रियलाइज़ नहीं कराएगा कि ये चीज़ आपके पास नहीं है और इसके ना होने का रीज़न ये है। और ऐसा आपका माइंड इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि आप अपने माइंड को एक तरीके से ज़बरदस्ती पुश नहीं कर रहे हो उस चीज़ को हाँ में बोलने के लिए जो आपकी लाइफ में नहीं है। आपको पता है कि वो चीज़ नहीं है, लेकिन आप मांग रहे हो एक ऐसे तरीके से जहाँ पर आप सिर्फ बात कर रहे हो उस बारे में जो आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना। ये आप देखोगे तो पिवटिंग का प्रोसेस है, ये थोड़ा सा बेसिक से एडवांस हो जाता है, लेकिन सिंपल मतलब मेरे कहने का ये है कि एक रीज़न है, मतलब मान लीजिए एक डिज़ायर है कि मैं ये चीज़ चाहता हूँ और उसके ना होने के 10 रीज़न है कि मुझे जॉब चाहिए लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है, मुझे जॉब चाहिए मैं जॉबलेस हूँ, मुझे जॉब चाहिए लेकिन मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, मुझे जॉब चाहिए मैं पढ़ाई कर नहीं पा रहा, मुझे जॉब चाहिए लेकिन मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, मुझे जॉब चाहिए लेकिन एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है, मुझे जॉब चाहिए लेकिन मुझसे हो नहीं रहा। तो ये एक डिज़ायर है कि मुझे जॉब चाहिए, रीज़न उसके इतने सारे हैं। अब रीज़न्स को एक एक करके ख़त्म करते जाओ, आप उतना अलाइंड होते जाओगे। अलाइनमेंट का मतलब है मुझे जॉब चाहिए, और रेजिस्टेंस का मतलब है मेरे पास जॉब नहीं है। अलाइनमेंट का मतलब है मुझे जॉब चाहिए, रेजिस्टेंस का मतलब है मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही। अलाइनमेंट का मतलब है मुझे जॉब चाहिए, रेजिस्टेंस का मतलब है मैं जॉबलेस नहीं रहना चाहता। मतलब सिंपल शब्दों में देखो बात किस बारे में हो रही है, और ये चीज़ आपको प्रूफ के तौर पे किसी की लाइफ में देखने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे मैनिफेस्ट होगा कैसे नहीं। अपनी लाइफ में आप अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग से लाइफ की बाकी चीज़ों को देख लो, क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है, उसके पीछे के आप थॉट्स देख लो। आपको अच्छे वाले में हमेशा अच्छी थिंकिंग मिलेगी, बुरे वाले में बुरी थिंकिंग मिलेगी। और अगर आप मेरे तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखना चाहते हो जो मैं फॉलो करता हूँ, जैसे मैं मेडिटेशन, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और पिवटिंग, ये 3 चीज़ें फॉलो करता हूँ, और इन 3 चीज़ों से ही मेरी लाइफ की सारी चीज़ों को मैं मैनिफेस्ट करता हूँ। अगर आप ये सीखना चाहते हो तो आप मेरे मई वाले बैचेस में आ सकते हो जो 6 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें 21 दिन की क्लासेस होंगी। 21 दिन में मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा, यानी टीचिंग्स के 3 दिन होते हैं। एक दिन मैं मेडिटेशन सिखाता हूँ, दूसरे दिन मैं आपको पिवटिंग सिखाता हूँ, तीसरे दिन मैं आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट सिखाता हूँ, और उसके बाद मेडिटेशन हम डेली करते हैं और डिस्कशन हम करते हैं डेली बेसिस पे, मेडिटेशन, पिवटिंग और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे। इन 21 दिनों में आप डेली बेसिस पर अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ पाते हो जिसके मैं आंसर करता हूँ, और प्लस आप प्रैक्टिस में कंटिन्यू होते हो
तो आपकी प्रैक्टिस में जो कमी आती है, यानी जब आप स्टार्ट करते हो और स्टार्ट करने के 1-2 दिन बाद या 3 दिन बाद वो चीज़ छूट जाती है, तो वो छूटती नहीं है, आप कंटिन्यू रह पाते हो। प्लस कोई डाउट आते हैं तो आप उस जर्नी में मुझसे पूछ पाते हो, और इन 21 डेज़ में आप पूरी तरह से सीख पाते हो कि मैं किस तरीके से फॉलो करता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। तो अगर आप मेरी क्लासेस में इंटरेस्टेड हो तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको एक वीडियो दूंगा अनाउंसमेंट वाली, वो अनाउंसमेंट वाली वीडियो पहले आप देख लीजिएगा, जिसमें मैंने बताया कि क्लासेस में क्या होने वाला है। उसे देखकर फिर आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट करके मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।